हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स यानी कि विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में 10 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2024 में काफी हेल्पफुल होंगी और सब के सब प्रश्न आस्क्ड इन डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स यानी कि विभिन्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए होंगे, जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्ड से पूछे गए प्रश्न का एक चुनिंदा सिलेक्शन होगा। तो आज के क्लास में हम लोग बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा काम की चीजें देखने वाले, कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते अपने पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है आज की क्लास का कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक पूछा गया। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, Q इंटू टू एल होता है, P बराबर Q इंटू टू एल। अगर मात्रक निकालना है तो इसका मात्रक, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलम्ब इंटू टू एल, मतलब लंबाई या दूरी, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। यानी कि इसका मात्रक क्या लिखा जा सकेगा, कूलम्ब गुना मीटर, कूलम्ब मीटर हम लोग इसको सिंपली बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि एमपी बोर्ड 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है हमारे पास, आवेश की बीमा होती है, विद्युत आवेश की बीमा, ये बीएसएबी बिहार बोर्ड 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर आई गुना टी होता है, आई मल्टीप्लाइड बाई टी। विद्युत धारा का बीमा होता है, इसकी बीमा हम लोगों की चाहिए, हम लोगों को इसका बीमा चाहिए। तो विद्युत धारा का बीमा ए होता है और समय का बीमा टी होता है, यानी कि ए टी। तो ए टी ऑप्शन नंबर कौन सा, ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। विद्युत आवेश का बीमा क्या होता है, एटी। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते जाइएगा। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है अभी, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर, कोई गोलीय पृष्ठ, इसके अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का मान पूछा गया। तो याद कीजिए, जब भी बंद पृष्ठ की चर्चा आए, जब भी किसी बंद पृष्ठ की चर्चा आए तो समझ जाना कि गॉस का प्रमेय काम करेगा, गॉस का प्रमेय। ठीक है, और गॉस का प्रमेय था क्या, आपको याद होनी चाहिए, फाई ई बराबर उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश यानी कि Q गुना 1/एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला था। तो फिलहाल इस बंद पृष्ठ में जो कुल आवेश है वो है प्लस Q, और गुना में क्या होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, Q गुना 1/एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बी नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, गॉस का प्रमेय फाई ई बराबर क्यू गुना 1/एप्सिलॉन नॉट। ये बीएससीबी 2019 का प्रश्न है। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट सवाल अब हमारे पास है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। ये प्रश्न हमारे पास क्या हो गया, रिपीटेड। अभी हमने देखा था Q/एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर होता है बी। गॉस के प्रमेय से हमने इसका जवाब दिया था। गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू गुना 1/एप्सिलॉन नॉट, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, आवेश के पृष्ठीय घनत्व, आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक। तो पृष्ठीय घनत्व को हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर क्यू बट्टा ए। आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक होता है, सॉरी, फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर क्यू बटे। अब अगर इसका मात्रक निकालना हो, इसका अगर मात्रक निकालना हो तो इसका मात्रक हो जाएगा, आवेश का हो जाएगा कूलम्ब बटे क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलम्ब, कूलम्ब बट्टा में मीटर स्क्वायर, कूलम्ब बट्टा मीटर स्क्वायर। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, जो कि लिखा हुआ है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये बीएससीबी 2019 का ही सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट सवाल अब हमारे सामने है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में क्या चाहिए, विद्युत विभव का व्यंजक। आपको याद होनी चाहिए कि निरक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, ये पूछा गया है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, हमने इसको पढ़ा हुआ था। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का फॉर्मूला थोड़ा सा स्पेशल आता था, क्या था, V बराबर 0। ये तो सबसे आसान था, बड़ा ही स्पेशल था हमारे लिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ये बीएससीबी 2019 का सवाल है। सबके सब सवाल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और VVI है। नेक्स्ट सवाल अब हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। पूछा है विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, पूछा गया है, तो बड़ी सावधानी पूर्वक जवाब देना पड़ेगा।
विद्युत क्षेत्र का मात्रक, ये यूपी बोर्ड 2019 का है। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पहले होता है E बराबर F बट्टा क्यू नॉट। तो इसका अगर सिंपली मात्रक निकालना चाहे तो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का कुलम्ब, तो न्यूटन प्रति कुलम्ब ये तो हो ही जाएगा मात्रक ना। तो जूल प्रति कुलम्ब ये नहीं होगा, जूल प्रति कुलम्ब भी इसका मात्रक नहीं हो सकता है। तो लगता है हमारा ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद वोल्ट प्रति मीटर देखें तो ये भी इसका मात्रक हो सकता है। और उसके बाद जूल प्रति कूलम प्रति मीटर देखें तो ये भी इसका मात्रक हो सकता है। कैसे? वोल्ट प्रति मीटर, अगर आपने विभव विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में रिलेशन देखा हो तो आपको याद होगा E बराबर माइनस dV बटे dx। V का वोल्ट, x का दूरी है तो मीटर, तो वोल्ट बटे मीटर किसका? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही मात्रक होता है। तो डी नंबर तो हो ही जाएगा सही। और वोल्ट के जगह पर आप जूल प्रति कूलम लिख सकते हो तो सी नंबर भी सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन, प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन कौन सा? बी नंबर सही होगा। पूछा गया था कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं होता, तो बी नंबर सही होगा। क्योंकि बी नंबर जो मात्रक है जूल प्रति कूलम, ये तो डब्ल्यू बटे क्यू नॉट, ये विभव का मात्रक है। ये किसका मात्रक हो गया? विभव का। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये यूपी बोर्ड 2019 का सवाल है। आगे बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट सवाल हमारे पास है विद्युत फ्लक्स का मात्रक। फ्लक्स का मात्रक पूछा गया, यूपी बोर्ड 2019 का सवाल। फ्लक्स का मात्रक, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर क्यू गुना 1/एप्सिलॉन नॉट। अब इसका मात्रक पूछा है तो इसका मात्रक हमने पढ़ा हुआ है, याद किया हुआ है, वोल्ट मीटर होता है। कैसे? तो जरा सा कैलकुलेशन कर लिया जाए। आवेश, आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक कूलम्ब और 1/एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो जिसमें से एक कूलम्ब इसके साथ कट जाएगा, ठीक, तो बचेगा क्या चीज? न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर गया और नीचे कौन बचेगा? कूलम्ब बचेगा। एक कूलम्ब, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब बचेगा। अब इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर, एक ही मीटर लिखा, बटे कूलम्ब गुना मीटर। अब सावधानी पूर्वक अगर आप इसको देखो और दिमाग लगाने की कोशिश करो तो पता चलेगा कि न्यूटन मीटर यानी बल गुना विस्थापन, ये कार्य का मात्रक बटे आवेश, कूलम्ब यानी आवेश का मात्रक। तो ऊपर में कार्य बटे आवेश यानी कि W बटे Q, ये किसका मात्रक है? तो विभव का मात्रक, यानी कि इसके जगह पर हम लोग वोल्ट लिख सकते हैं। इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? वोल्ट। गुना में मीटर है तो वोल्ट गुना मीटर। मतलब हमारा विद्युत फ्लक्स का और सही सही आंसर मात्रक क्या होगा? वोल्ट गुना मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ। ठीक है, ये जरा से इम्पोर्टेंट है। ये यूपी बोर्ड 2019 में भी पूछा गया था, बिहार बोर्ड 2021 में भी पूछा गया था। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट सवाल अब हमारे सामने है, बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अच्छा, फॉर्मूला नहीं पूछा है, केवल पूछा है कि समानुपाती होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो हमने E का फॉर्मूला पढ़ा था क्या? F बट्टा क्यू नॉट। ये तो था बल के कारण, लेकिन अगर कोई आवेश Q से r दूरी पर पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बराबर K इंटू क्यू बट्टा आर स्क्वायर। और r और E के बीच में रिलेशन पूछा, तो इसलिए E और r के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा? E समानुपाती होगा 1/r स्क्वायर, यानी कि दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। तो ऐसे में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी नंबर सही हो जाएगा। ये एमपी बोर्ड 2018 का सवाल, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबका? नेक्स्ट सवाल अब हमारे पास है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक के किसी, अच्छा अगर मान लिया जाए कि एक आवेशित चालक है, इसके सतह पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा गया। तो सबसे पहले तो आप ये समझना कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से होती है किसी आवेशित चालक से? तो लंबवत निकलती है, लंबवत, लंबवत निकलती हैं। और विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा ही तो, यानी विद्युत क्षेत्र रेखा ही तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बदलाती है। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा? किसी चालक के सतह के लंबवत होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये बीसीबी 2015 का पूछा हुआ सवाल है। तो ये आज के क्लास में हमारे पास था कितने? टोटल 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स, टोटल 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स था। अगर आपको इसमें किसी भी प्रश्न में डाउट रह गया तो हमें कमेंट सेक्शन में बतलाइएगा। और आज के इस वीडियो को देखने के लिए शुरू से अंत तक
इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।